Okay, so certain tips for making good PowerPoint presentations. Now, first, what you have to keep in mind that it should be short and short in the sense that 10 slides are just enough, and also uh, you should not speak more than 20 minutes. Okay, in normal circumstances, in general circumstances. Okay. Then the next thing that you should keep in mind is जैसे किसके प्रेजेंटेशन में था देयर वाज first you make the slide which is an introduction. You introduce yourself and the topic in the slide जैसे कि आपने लिखा था career opportunities for English graduates, and then in the end you had given the um, your name and the affiliation to the institution कि आप जो है आपका नाम क्या है और आपका जो भी आप जिस भी कॉलेज से हो या आपका जो क्लास है वो आपने मेंशन कर दिया. Then the second slide should be a summary of your presentation. Summary of your presentation or rather a contents kind of slide जहाँ पे कि आप क्या बताओगे कि what is the content, what is the content that you are going to present in a nutshell. कि आपके स्लाइड में क्या होगा कि what it means to be an English graduate, number 1, what are the career opportunities, then number 3, how we can add value to the graduation degree. ठीक है. I'm just giving an example कि जो आपका टॉपिक था उससे रिलेटेड आपने पहले समराइज कर दिया कि आप क्या अपने प्रेजेंटेशन में बताना चाहते हो. ठीक है. देन दिस शुड बी फॉलोड बाय योर जो भी आपकी मेन स्लाइड्स हैं वो आप जो है प्रेजेंट करोगे. ठीक है. सो it engages the audience more if you give them a preview of what is about to come, whether it is useful for them or not. ठीक है. So this makes the PowerPoint presentation more engaging and the audience know what they are sitting for and what they are going to hear about. Then there is a very common fallacy which is associated with PowerPoint presentation, and that is death by presentation. Whenever you are presenting through a PowerPoint, then you should remember one thing, that it is not the presentation that is important, the slides that is important. You as a speaker are more important than the presentation. तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिखे और जो है बहुत सुंदर दिखना चाहिए, पूरा फोकस हमारा उस पर रहता है. एंड द ऑडियंस is also looking at the slide. So yes, the slides should be very well made. टेक्स्ट आपका बड़ा बड़ा होना चाहिए. देयर शुड बी, जैसे आपने कस्टमाइजेशन किया था अभी सबने जो है बच्चों ने वो जो स्लाइड्स को कलरफुल करने की कोशिश की थी, उनको पिक्चर्स ऐड करी थी, है ना. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. बट what is even more important is how you are presenting those slides. ठीक है. तो जो आप बोल रहे हो प्रेजेंटेशन में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और अगर आप वही बोल रहे हो तो दैट कुड हैव डन बाय द रीडर हिमसेल्फ, है ना, और द ऑडियंस हिमसेल्फ. कि जो है आपने ऑडियंस को पहले से अपना मेल कर दिया, अगर आपको वही बोलना है जो कि स्लाइड में लिखा है, इफ यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू दैट, दैट मीन्स यू आर रिडंडेंट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना. अगर आप जो है वही पढ़ रहे हो स्लाइड्स में और आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हो तो इससे क्या लगता है कि फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं थी एज अ प्रेजेंटर. आपने क्या किया होता, आपने जो है डायरेक्टली जिनको भी आपको प्रेजेंट करना था उनको जो है आपने पीपीटी अपना मेल कर दिया होता, है ना. सो व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग is how you are explaining the slides. जो लिखा है उसको पढ़ना नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है. ताकि लोगों को वो चीज़ जो भी आपने लिखी है वो समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पीपीटीज में दिखाया कि जो है कॉपी एडिटर बन सकते हैं आप.
बट आपने बताया ही नहीं कि जो है कॉपी एडिटर होता क्या है। या फिर आपने और भी बहुत सारी जो है प्रोफेशंस के नाम लिए कि आप बीपीओ में काम कर सकते हैं, बट यू नीड टू एक्सप्लेन, यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द ऑडियंस इज कमिंग। वो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब प्रोफेशंस की, इन सब डिग्रीज की, सो यू नीड टू एक्सप्लेन अ बिट मोर। सिर्फ पढ़ना ही प्रेजेंटेशन नहीं होता, यू हैव टू पुट इन योर पर्सनालिटी। आप स्टोरीज का यूज कर सकते हो, नॉट पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्टोरी के मीडियम से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप स्टोरीज अपने उसमें इंक्लूड करो। इंसिडेंट्स, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स आप लोगों को बता के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट डू एक्सप्लेन। Always keep in mind you are more important than the screening. ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसकी पावर कौन है? वो आप हो, ना कि जो कि लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, सो ट्राई टू, एंड you can do that only when you have a very good knowledge of what you are presenting. जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपके पास उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी आप जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो है दे सकते हो। इसीलिए जब आप प्रेजेंट करते हो तो अपने प्रेजेंटेशन को आप बहुत बार अच्छे से पढ़ लो। उसमें जो एक एक टर्म लिखी है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आई वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस जब आप लोगों का प्रेजेंटेशन चल रहा था, बट देन आई डिडंट आस्क, इसीलिए कि आई वाज नॉट श्योर कि आप लोगों ने इतनी डीप एनालिसिस करी है या नहीं करी है ना। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग, यू डोंट हैव टू रीड आउट द स्लाइड्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्लाइड्स। एंड आई हैड गिवन यू दैट ऑप्शन कि अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट एक्सप्लेनिंग वाज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग यू शुड नो योर ऑडियंस, कि आपको किसके सामने प्रेजेंट करना है। अगर सारे टीचर्स हैं तो टीचर्स दे आर मैच्योर, दे नो, दे हैव नॉलेज, उनको पता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो आपको हर एक चीज़ को, जो भी आप अगर कोई टर्म यूज़ कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशन का नाम यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, so that is also very important, and this is how, what is the term death by presentation, कि आपने ऐसा presentation दिया कि your own personality is completely annihilated in that, तो आपको अपनी personality पे focus करना है। avoid too much text, और टेक्स्ट को आपको मिनिमम रखना है। हेडिंग्स फॉर्म में, जैसे कि कार्तिकेय ने किया था, जो जब राइटिंग प्रोफेशन के बारे में बताया था, तो देयर वर पिक्चर्स, उसमें नीचे जो है पूरा रूटीन लिखा था, देयर वर स्मॉल स्मॉल लाइंस, फ्रेजेस अंडर दैट, और फिर वो आपको खुद एक्सप्लेन करना था कि व्हाट दोज फ्रेजेस मीन। ठीक है, तो जो है आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट जो है कम से कम रखना है, एंड ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग योर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग पिक्चर्स। आप उसमें पिक्चर्स यूज करो। अगर आपका कुछ डेटा ऐसा है which you have to present, then you should use tables, graphs. तो interactive methods आपको use करने हैं for presenting the information that you have, instead of writing down everything. हर चीज़ आपको लिखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको क्या करना है, उसको ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करो कि जो है लोग उसको आसानी से समझ सकें। अगर आप लिखोगे कि जो है 1998 में जो है इतने केसेस थे, 97 में इतने केसेस थे, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर उसी को आप ग्राफ बना के जो है दिखा दोगे, दैट वुड बी अंडरस्टूड बेटर बाय द ऑडियंस, है ना। तो आपको जो है क्या करना है, क्या याद रखना है कि टेक्स्ट कम से कम हो, और पिक्चर्स हो, ग्राफ्स हो, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर डेटा, या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये सारे बच्चों ने किया था। कस्टमाइज योर टेम्पलेट, ब्लैंक मत छोड़ो। जनरली क्या करते हैं ना, हम लोग को जल्दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्लाइड है उसको वाइट ही छोड़ देते हैं, दैट लुक्स वेरी बोरिंग।
आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने दिए हैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है कि आप एक एक स्लाइड में खुद वर्क करो, उसको जो है इम्प्रूव करो, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं, उसको बस आपको टच करना होता है और पूरा आपका पीपीटी क्या होता है वो अपने आप कलरफुल या उसमें अपने आप डिजाइनिंग हो जाती है। ठीक है, सो ट्राई टू bring in an element of customization. White blank slides जो है they don't look very good, they don't look very appealing. Then आपकी slides बहुत अच्छे से order होनी चाहिए। ये जो एक टॉपिक है तो उसी से रिलेटेड जो है स्लाइड्स जो है सारी एक साथ हो। ऐसा नहीं कि एक आपने कुछ बोला फिर आप स्किप करके फिर आप जो है तीसरी वाले पे चले गए। ठीक है, सो इट द presentation should be organized very rationally, very logically, ताकि it becomes easier for you to present them, कि जैसे जैसे आपका chain of thought है आपने उसको वैसे present कर रहे हो। In practicing, especially who are new to presentation, जैसे कि आप लोग को बहुत experience नहीं है presentation का, तो it's always preferable कि जब भी आप presentation के लिए जाओ you practice before it. आप अपने आप से जो है अपनी स्लाइड्स खोलो। इवन आई डू दैट जब मेरा प्रेजेंटेशन होता है, तो नॉट इन कॉलेज बट अगर कहीं बाहर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेयर मेनी पीपल आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू यू, देन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक दिन पहले जो है अपनी स्लाइड्स देख लो और माइंड में एक फ्रेम बना लो, फ्रेमवर्क की जो है मुझे ऐसे इस स्लाइड में इतना बोलना है या ऐसे प्रेजेंट करना है, ताकि आपकी थॉट्स क्या रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और उस समय आप कंफ्यूज ना हो, मंबल ना करो और एक बहुत ही क्लियर प्रेजेंटेशन दे सको। ठीक है, सो इट इज आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है दैट डजंट मैटर, बट यू ऑलवेज शुड थिंक बिफोर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल what you have to give to them. Speak slowly. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे people will not be able to understand what you are saying. ऐसा लगेगा आपको बस खत्म करना है, आप जल्दी 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 बोल रहे हो, है ना, कि let me get over with it, खत्म करो ये काम। So what is advisable that you speak slowly so that the audience is able to understand properly what you are saying. Okay. जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू द टाइम रेस्ट्रेंट। जो भी आपका टाइम है, आपको जैसे मैंने आपको 5 मिनट्स दिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बोला कि आप पहले से प्रिपेयर रहो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे हर स्लाइड पे कितना टाइम डिवोट करना है, सो दैट यू आर ऑन टाइम, यू फिनिश योर प्रेजेंटेशन इन टाइम। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you think over the whole process of presentation before actually presenting it. Okay, what if you get stuck? बहुत बार जैसे कि आपने जो है कुछ बोल रहे हो और फिर आप भूल गए हो, आपको कुछ कहना था बट आप जो है वहां पे भूल गए, और देन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप लोग? कभी आपके साथ ऐसे सिचुएशन हो जाए तो या फिर जो है कोई आपसे एंड में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आप जो है आंसर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका माइंड नहीं चल रहा उस समय कि जो है क्या आंसर करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, देन यू सडनली फॉरगेट। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि नर्वसनेस हो जाती है और फिर जो है आप जो है बीच में अटक जाते हो, यू जस्ट गेट पेट्रिफाइड। आपसे जो है कुछ मिस हो गया कि ये मुझे बोलना था या नहीं बोलना था, और फिर आप सोचने लगते हो और फिर आगे जो आपका टेम्पो होता है वो क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? कि आप जल्दी में कुछ गलत बोल दिया आपने? आप लोग सुन रहे हो ना what I'm saying? Okay, sometimes it becomes difficult to know कि छोड़ देना है वही प्रेजेंटेशन। नो मैम, अगर भूल जाते हैं तो फिर अगर जो टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, अगर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको बोलेंगे। ठीक है,
द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट गेट पैनिक. पैनिक नहीं करना है ना, कि आप जो है अगर आपने कुछ गलत भी बोल दिया, इट इज ओके टू कंसीड योर मिस्टेक. कह दो ओके, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, दिस वाज सपोज टू बी दिस, ये मैंने गलत बोल दिया, ये ऐसे होना चाहिए था, एंड देन कंटिन्यू. मिस्टेक्स आर मेड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना. हम क्या है, हम इंसान है, और इंसान जो है, इट इज आवर नेचर टू मेक मिस्टेक्स. ठीक है. So first thing that you should keep in mind is that you should not lose your focus, you should not panic, आपको panic नहीं करना है. And if you are faced with some question, आपसे जो है किसी प्रेजेंट जो ऑडियंस है उसमें से किसी ने क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा एकदम से, सो व्हाट यू विल टेल द ऑडियंस या जिसने क्वेश्चन पूछा, लेट मी थिंक अबाउट इट, कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने का, आई विल टेल यू. एंड देन जब आपका माइंड काम हो जाएगा और अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट पर्सन. ठीक है. सो नेवर गेट पैनिक्ड. इफ यू मेक अ मिस्टेक, ओन इट, कंसीड इट, करेक्ट इट, उसको ठीक कर लो और आगे बढ़ जाओ. टेक अ डीप ब्रेथ. सबसे मिस्टेक्स होती हैं, एंड जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, there tend to be moments when you don't feel comfortable, so do not get worried because of that. Okay, so it's almost time, I will stop here. I hope this session was useful for you all. और आप जब भी जो है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अपना करोगे, यू विल कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. Yes, ma'am. Okay, so tomorrow what we will do is do again revision करेंगे हम किसका,